हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। यहाँ पर हम लोग चार चीजें अभी तक पढ़ चुके थे। हम लोग इन सेंटर सबसे पहले बेसिक के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। इन सेंटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरा हम लोग यहाँ पर सेंट्रोइड के बारे में पढ़ चुके थे। ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ चुके थे। और हम लोग सरकम सेंटर के बारे में पढ़ रहे थे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और सरकम सेंटर के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पॉइंट जो था लास्ट में, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। पॉइंट नंबर 5 था सरकम सेंटर। सरकम सेंटर या परिकेंद्र। ध्यान से समझने की कोशिश करो, छोटा सा पॉइंट था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत हम लोग करते हैं। यहाँ पर मैं एकदम ठीक हूं भाई। अब हम लोग शुरुआत करते हैं, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अगर याद हो तो सबसे पहले मैंने बताया था कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। और तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उस चीज को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। ये हम लोग बोलते हैं सबसे पहले। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि सरकम सेंटर को सेंटर मानते हुए एक बाहर से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। और सर्किल अगर ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ पर सर्किल हम लोग ड्रॉ करते हैं तो याद रखना, उसके बाद अपने पास ये जो होगा, यहाँ से सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। और सर्किल ड्रॉ अगर कर सकते हैं तो उसकी रेडियस होगी। और रेडियस का फॉर्मूला a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया अपने पास ये होता है। और इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर ध्यान से समझना आप लोग, ये जो अपने पास यहाँ पर है, इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला यहाँ पर साइन रूल इस प्रकार से लिखा था, ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी। इस प्रकार से ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू अपने पास सी अपॉन साइन सी। ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन सी बराबर अपने पास 2r। तो कभी कभार तो अपने पास तीनों साइड देकर एरिया पूछता है, तीनों साइड देकर रेडियस पूछे, तब तो ये फॉर्मूला लगा दोगे। लेकिन अगर कोई भी एंगल और सामने की साइड देकर, अगर जैसे ये दिया हुआ है अपने पास मान लीजिए 30 डिग्री, और इसके सामने की साइड ये मान लो दी हुई है अपने पास 10, तो फिर रेडियस निकालने के लिए हम लोग ये वाला तरीका हम लोग लगाएंगे। ए तो अपने पास दिया हुआ 10 अपॉन अपने पास साइन 30, ये लीजिए साइन 30 लिख देंगे बराबर अपने पास 2r। इस चीज से हम लोग रेडियस को सोल्व करेंगे। ये बात भी आप लोग साथ साथ इसके ध्यान रखना, क्योंकि तीनों साइड देने के बाद रेडियस पूछे तब तो ये लगा सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर हम लोगों को यहाँ पर ये तीनों अपने पास अगर एक एंगल और सामने की साइड दे दे तो इस साइन रूल हम लोग लगाएंगे। इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको ध्यान रखना सभी लोग। तीसरा जो पॉइंट अपने पास यहाँ पर था, यहाँ पर बना जो एंगल होता है ट्रायंगल ए बी और सी में, ये कोई भी ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलता है उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर पर बना जो एंगल होगा, एंगल बी एस सी बराबर ट्वाइस ऑफ अपने पास ए ट्वाइस ऑफ बी ट्वाइस ऑफ सी, ये अपने पास होता है यहाँ पर पॉइंट नंबर अपने पास 3 में। और यहाँ पर 4 नंबर मैंने इसके पोजीशन आप लोगों को समझाई थी। 4 नंबर क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था 4 नंबर पॉइंट में कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर बनता है अंदर की तरफ, राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बनता है। और ये अपने पास यहाँ पर जबकि ऑब्ट्यूज में निकल जाता है बाहर। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं वो भी मैंने साथ साथ आपको डिस्कस किए थे। और 5 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कभी भी अगर अपने पास सरकम सेंटर अगर है तो अपने पास यहां से बड़े वाले का जो सरकम सेंटर होगा वो छोटे वाले ट्रायंगल का अपने पास ऑर्थो सेंटर होगा। ए बी सी अपने पास है और मिड पॉइंट को मिलाने पर ये डी ई एफ, जो ए बी सी का अपने पास सरकम सेंटर जो होगा वो डी ई एफ के कौन से सेंटर का काम करेगा, तो कहोगे आप ऑर्थो सेंटर का काम करेगा। हाँ और ना बताइए, क्या इतने पॉइंट आपको याद हैं क्या? फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे आप लोगों को लेकर चलता हूं। ये चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था पिछली क्लास में, अगर आप लोगों को याद हो तो बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब ये था अपने पास यहाँ पर पॉइंट नंबर 5। और एक छोटी सी चीज आप लोग याद करना भाई, ये तो मैं बता चुका हूं आपको कहीं भी, क्योंकि वैसे तो मेंसुरेशन का पार्ट है ये, यहाँ पर मैं बता चुका हूं कि इसके जो परिवर्त की त्रिज्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये ए बी और सी है, तो परिवर्त की त्रिज्या जो होती है वो तो होती है c/2। जो सरकम रेडियस होती है, ध्यान रखना, परिवर्त की त्रिज्या जिसको कैपिटल आर से अगर हम लोग दर्शाएं तो वो तो अपने पास होती है ये। और अगर अपने पास स्मॉल रेडियस जो अपने पास होती है, अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या अगर कभी निकालनी पड़े, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल में परिवर्त की त्रिज्या अपने पास ये होती है, ये जो अपने पास जो लिखा हुआ है अपने पास c/2, तो यहां पर ये जो होगा वो a प्लस बी माइनस c/2 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। ये अपने पास रेडियस जो होती है वो a प्लस बी माइनस c/2, ये अपने पास त्रिज्या होगी। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, मेंसुरेशन का वैसे पार्ट है लेकिन यहां पर भी कहीं ना कहीं अपने काम आ सकता है। तो अब देखिए, मैंने अभी तक आपको 5 पॉइंट पढ़ाए हैं, उनको एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन सा ट्रायंगल अपने पास क्या है। अपने पास 5 पॉइंट में सबसे पहले अपने पास बेसिक था, और उसके बाद मैंने आप लोगों को 4 सेंटर के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया। पहला था अंतःकेंद्र, दूसरा है अपने पास सरकम सेंटर, ऑर्थो या सेंट्रोइड, यानी केंद्रक के बारे में हम लोगों ने सीखा था। अगला जो है वो है अपने पास ऑर्थो सेंटर, यानी लंब केंद्र के बारे में हम लोगों ने देखा था। और फिर है अपने पास सरकम सेंटर, यानी कि परिकेंद्र के बारे में हम लोगों ने देखा था, यह पढ़ा था। ये अभी तक 4 ही सेंटर के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, साथ ही बेसिक के मैंने 7 पॉइंट बताए थे। अगर आप लोगों को याद हो तो अब चीजें आप लोग सीखने की कोशिश करना। कुमार अभिषेक कोई क्वेश्चन अगर है तो आप उसका सॉल्यूशन मैं साथ देता हूं, एक बार उसका सॉल्यूशन देख सकते हो भाई, देखने की कोशिश तो करो। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुझे एक बात बताइए, इन सेंटर जो अपने पास होता है, यहां पर ध्यान से समझना, अगर ये चीजें कहीं पर आपके मिक्स हुई हैं थोड़ी बहुत तो मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर इन सेंटर अलग ही है जो एंगल को बाइसेक्ट करे, सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर नहीं मिलता, जो सिर्फ और सिर्फ एंगल को अगर बाइसेक्ट करे तो एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। पहला पढ़ाया था एंगल बाइसेक्टर और लास्ट पढ़ाया साइड बाइसेक्टर। यहां पर साइड को बाइसेक्ट करे, लेकिन साइड को कैसे बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट भी करे और साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाए। साइड को बाइसेक्ट भी करे और साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाए, उस चीज को बोलते हम लोग सरकम सेंटर। जो एंगल को बाइसेक्ट करे उसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर, जो साइड को बाइसेक्ट करे उसको हम लोग बोलते हैं साइड बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां पर अपने पास स्मॉल आर अंतर्वृत्त की त्रिज्या होगी हमेशा हर से, जो अपने पास स्मॉल आर से डिनोट करेंगे इन रेडियस को, अंतर्वृत्त की त्रिज्या को डिनोट करेंगे, और कैपिटल आर हम लोग हमेशा सरकम रेडियस यानी परिवृत्त की त्रिज्या को हम लोग डिनोट करते हैं। यहां पर इसके अलावा तो सर 2 चीजें और पढ़ाई थी, एक तो एंगल होता है एंगल का बाइसेक्टर, एक साइड होता है साइड का बाइसेक्टर। अगर वर्टेक्स से शुरू होके वर्टेक्स से शुरू होके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर अगर मिले तो वो अपने पास होता है मीडियन, और वर्टेक्स से शुरू होके सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण अगर कोई लाइन बनाए तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे, यहां पर एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है, ये इस प्रकार से जो मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग यहां पर ऑर्थो सेंटर। अब किसी बच्चे को लगेगा कि सर ये अपने पास यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर, तो आपकी बात समझ में आ रही है कि एंगल को बाइसेक्ट करती है, और आपने बता भी दिया था कि एंगल बाइसेक्टर साइड को बाइसेक्ट नहीं करता, पहली बात।
यहां पर अपने पास ये तो सर मिड पॉइंट है, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी मिड पॉइंट पर ही मिलता है और अपने तो ये भी मिड पॉइंट पर ही मिलता है, तो फिर फर्क क्या हुआ? ध्यान रखना, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मीडियन में डिफरेंस ये होता है कि 90 डिग्री का तो कोण बनाता है लेकिन वर्टेक्स से शुरू नहीं होता, जबकि वर्टेक्स से शुरू होकर कितने कहां पर जाकर मिलता है? मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता। दोनों में फर्क, ये मिड पॉइंट पर होता है लेकिन सामने वर्टेक्स पर नहीं मिलना जरूरी नहीं है, मिल भी सकता है किसी ट्रायंगल में, लेकिन यहां पर मीडियन में मिड पॉइंट पर होगा, 90 डिग्री नहीं होता। तो फिर सर 90 डिग्री तो ये भी होता है, लेकिन ये मिड पॉइंट पर 90 डिग्री नहीं होता, वर्टेक्स से शुरू होकर कहीं पर भी 90 डिग्री बनाएगा, ये अपने पास यहाँ पर मिड पॉइंट पर 90 डिग्री होता है। ये दोनों में, चारों में डिफरेंस अपने पास होता है। इन सेंटर पर बने जो एंगल होते हैं वो अपने पास यहाँ पर 90 डिग्री प्लस अपने पास यहाँ पर हाफ ऑफ ए होता है, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पर बना एंगल 180 माइनस से होता है, सिर्फ इतना ही आप लोगों को इनको याद रखना है। और यहाँ पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी। और यहाँ पर बना एंगल हम लोग नहीं निकाल सकते, एंगल ए देने के बाद सेंट्रोइड पर अगर सीधा सीधा पूछे तो ये एंगल हम लोग नहीं निकाल सकते। इसके साथ साथ मैंने इसके आप लोगों को पॉइंट बता दिए थे 14, इसके पॉइंट बता दिए थे मैंने 13, इसके पॉइंट बता दिए थे मैंने शायद 10 या 11, कितने बताए थे वो देख लेना। और इसके पॉइंट मैंने बता दिए 5। ये इतने पॉइंट इसके हैं। इसके अलावा अपने पास यहाँ पर 7 पॉइंट मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताए थे। ये अपने पास टोटल पॉइंट अभी तक पढ़ा चुका हूं। अब अपने पास ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट और हैं। 4 पॉइंट अपने पास किसके होंगे? कॉन्ग्रुएंसी के होंगे। और ये 5 या 6 पॉइंट अपने पास सिमिलरिटी के होंगे। इतने में आपके सामने ज्योमेट्री पूरी लगभग 70% कवर हो जाएगी। लेकिन इनको याद रखने की कोशिश करनी है आपको। अगर इनको अच्छे से पढ़ लिए, इतने ही तो पॉइंट थे, 7, 14, 13, 11 और 5, इतने से पॉइंट है। दीपक सैनी कह रहा है सब याद है मुझे, बहुत अच्छी बात है भाई दीपक, उनको बार बार पढ़ना है, ध्यान रखना। अब देखिए एक बार मैं फिर समझाता हूं, कुछ मिसलेनियस चीजें हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 6 के अंदर। इनको मिक्स करके, मतलब ये जो चीजें हैं इनको मिक्स करके कुछ पॉइंट हम लोगों ने बना रखे हैं, तो उन चीजों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप लोग यहां पर एक बार मैं फिर कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने की, ध्यान से समझना। एक बड़ा ट्रायंगल मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझा सकूं। ये लीजिए, ये एक बड़ा ट्रायंगल मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें आपको समझ में आए कि किस प्रकार से अलग अलग बनते हैं। मान लीजिए ये अपने पास इस एंगल का बाइसेक्टर है, एक तो इस एंगल का बाइसेक्टर, और एक अपने पास इस एंगल का बाइसेक्टर। एक तो इस एंगल का बाइसेक्टर और एक अपने पास इस एंगल का बाइसेक्टर। ये जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर, यानी कि अंत के अंदर। सबसे पहले पढ़ाया था इन सेंटर और सबसे लास्ट में पढ़ाया है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर या परिकेंद्र। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर पहला था, दो चीजें ज्यादा याद रखते हैं हम लोग, एक तो एंगल बाइसेक्टर और एक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से वर्टेक्स से अगर अपने पास शुरू हो और सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिले, तो यहां पर मिड पॉइंट तो ये होगा। इस वर्टेक्स से अगर शुरू हो रहा है और सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर अगर जाकर मिल रहा है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं, यहां पर क्या बोलेंगे इस चीज को? तो आप लोग कहोगे सर इस चीज को हम लोग बोलेंगे मीडियन। यहां पर वर्टेक्स से शुरू हो रहा है और सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर अगर जाकर मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं यहां पर मीडियन बोलते हैं। और एक ट्रायंगल के तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, मैं दो दो ही बना रहा हूं, तीसरी मीडियन में बना नहीं रहा हूं, नहीं तो डायग्राम में फिर आपको चीजें दिखाई देनी बंद हो जाएंगी। और यहां से अपने पास ये जो होता है इसको बोलेंगे हम लोग, जहां पर मिलते हैं इस भाग को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मीडियन जहां पर मिलती है उसको बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड हम लोग बोलते हैं। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं। एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। और इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होती है वो अपने पास होती है शीर्षलंब या एल्टीट्यूड अपने पास होगा। ध्यान रखना आप लोग,
इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होगी वो याद रखना अपने पास एल्टीट्यूड या शीर्षलंब होगा। और तीसरा मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि फिर तो डायग्राम अजीब सा हो जाएगा। और ये जहां पर अपने पास मिलते हैं उस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी कि अपने पास लंब केंद्र हम लोग बोलेंगे। इस प्रकार से एक ही ट्रायंगल में चारों के चारों जो सेंटर्स होते हैं वो अलग अलग बनते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि किस प्रकार से अलग अलग बनते हैं? कभी अगर आपके दिमाग में कुछ आया कि कैसे बन रहे हैं, किस प्रकार से बन रहे हैं, तो उस चीज के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं तो हर बच्चे को लगता है कि सर ये तो एक ही जगह बनते होंगे, वही इन सेंटर होगा, वही ऑर्थो सेंटर होगा। ऐसे एक ही ट्रायंगल में अलग अलग बनता है। याद रखना, अगर हम लोग आई को छोड़ दें, एक बात सभी लोग ध्यान रखना, अगर हम लोग आई को छोड़ दें, किसको छोड़ दें? यहां पर यदि हम लोग आई को अगर छोड़ दें, ये वाला जो पॉइंट है, ये अपने पास आई को अगर छोड़ दिया जाए, तो आप लोग यहां पर आई को छोड़ने के बाद ये जो अपने पास तीनों सेंटर्स होते हैं ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। ध्यान रखना, ये जो तीनों सेंटर्स होते हैं ओ, जी और एस, वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन में अपने पास होंगे, हमेशा एक सीधी रेखा में होते हैं। कौन कौन? ओ, जी और एस जो होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में अपने पास होता है, ओ, जी, एस। और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं यूलर लाइन। याद रखना, इस लाइन का जो नाम होता है वो अपने पास होता है यूलर लाइन, इस लाइन का नाम है। और यूलर लाइन को ग्रेविटी सेंटर हमेशा ध्यान रखना 2:1 में बांटेगा। ग्रेविटी सेंटर की हमेशा आदत होती है वो माध्यिका को भी 2:1 में बांटता है, और ये जो है अपने पास यूलर लाइन को भी हमेशा कौन से रेशियो में बांटता है? 2:1 में बांटता है। गुरुत्व केंद्र की आदत होती है हर चीज को 2:1 में बांटने की, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने की। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, क्योंकि कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है कि ओ से जी तक की जो दूरी है वो मान लीजिए 30 सेंटीमीटर अगर अपने पास है, तो वो पूछेगा कि बताओ जी से एस तक की दूरी कितनी होगी। तो क्या आप लोग जी से एस तक की दूरी निकाल पाओगे क्या? बताओ मुझे। तो आप लोग ओ से जी तक की दूरी अगर 30 सेंटीमीटर है तो जी से एस तक की जो दूरी होगी वो क्या 15 सेंटीमीटर होगी क्या? क्योंकि रेशियो 2:1 होता है। तो क्या आप लोग जब अलग अलग, जब साथ हम लोगों ने पढ़े थे चीजें, तब तो आप लोगों को देखिए चीजें थोड़ी सी मिक्स हो गई थी जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा था। लेकिन मैंने अलग अलग आप लोगों को डायग्राम, एक ही डायग्राम में सारे के सारे अलग अलग कैसे बनते हैं, या फिर मैंने अलग अलग डायग्राम भी बनाकर आप लोगों को समझा दिए हैं कि इस प्रकार से भाई। अब इनके पॉइंट्स तो आप लोगों को 14 पॉइंट है, वो आप लोगों को 13 पॉइंट है, 11 पॉइंट है, 10 पॉइंट है। ये पॉइंट जो है वो तो आप लोगों को अब याद करने पड़ेंगे। अलग अलग चीजें मैंने एक बार बता दी हैं कि ऐसे भाई ये अलग अलग होता है, ये चीज मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी है। ये 3 एंगल बार बार आते हैं तो उनको भी मैंने बता दिया। तीनों को साथ, अगर चारों को साथ पढ़ोगे कि अच्छा इसमें ये होता है, इसमें ये होता है तो सारी सेम ही। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ कैसे निकालो, इसमें मैंने आपको बताया कि मीडियन की लेंथ कैसे निकालो, उसमें मैंने बताया कि एल्टीट्यूड की लेंथ कैसे निकालो। वो लेंथ निकालने के अलग अलग तरीके हैं। अब आपको उनको पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। हाँ, क्वेश्चंस लगाते ही थ्योरी याद हो गया ना नितेश? यही तो मैं शुरुआत से आप लोगों को कह रहा था कि आप यहां पर बार बार यही करना है, थ्योरी याद करके। थ्योरी अगर पूरी याद है जैसे आपको, तो ये जो है ये अर्थमेटिक मैथ्स की तरह नहीं है कि थ्योरी याद है तो क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। थ्योरी याद करो, उसके बाद क्वेश्चंस नहीं होंगे आपसे, फिर क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस देख देख कर लो कि अच्छा सर ने ऐसे बताया, ऐसे करवाया। फिर वापस थ्योरी में जाओगे तो अब की बार थ्योरी देखना ज्यादा याद होनी शुरू होगी। फिर वापस से जब आप लोग क्वेश्चंस में आओगे तो क्वेश्चंस खुद होने शुरू होंगे। ऐसा 3-4 बार करना है और फिर जाके आपसे नए क्वेश्चन खुद से बनने शुरू होंगे। ये इसका पार्ट है एडवांस मैथ्स का। पहले डरे हुए थे दक्ष भारद्वाज और अब मुझे पूरा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा, मैं फिर सिखाता हूं, यहां पर यही चल रहा है। इसका पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, प्रत्येक स्टूडेंट, इस प्रकार से अगर कोई भी ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी,
ये ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी मिसलेनियस 6 का मैं पहला एक तो वो पॉइंट बता दिया है। दूसरा, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक तो अपने पास इंटीरियर बाइसेक्टर और एक अपने पास एक्सटीरियर बाइसेक्टर, याद रखना किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, एक का इंटीरियर बाइसेक्टर, एक का एक्सटीरियर बाइसेक्टर, जिस पॉइंट पर जाकर मिलते हैं तो वहां पर एक एंगल जो बच गया तीसरा, इसका तो इंटीरियर काम आ गया है, इसका एक्सटीरियर काम आ गया है, जिस पॉइंट पर जाकर ये मिलता है वहां पर बना एंगल, एंगल ए का आधा होगा, एंगल ए का हाफ होगा, ध्यान रखना। एक अपने पास इंटीरियर, एक का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यहां पर दूसरा, हाँ चंदन ये इसके क्वेश्चंस बनेंगे, ये देखिए 6 नंबर पॉइंट में ही मैं मिसलेनियस चीजें पढ़ा रहा हूं मिक्स करके आप लोगों को। एक का इंटीरियर बाइसेक्टर, एक का एक्सटीरियर बाइसेक्टर, जिस पॉइंट पर जाकर मिलते हैं वहां पर जो बना एंगल अपने पास होता है, वहां पर बना एंगल जो तीसरा एंगल, इसका एक्सटीरियर काम आया है, इसका इंटीरियर काम आया है, तो जहां पर बना एंगल होता है वहां पर बना जो एंगल होगा वो याद रखना जो तीसरा एंगल बच गया उसका आधा होता है, ये आप लोग याद रखना, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, यहां पर ए बी और सी है यहां पर, तो ध्यान रखना एक तो अपने पास एल्टीट्यूड है, ध्यान से समझना, एक तो अपने पास एल्टीट्यूड है यहां से ए पी, और दूसरा अपने पास यहां से एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक अपने पास है, कौन सा, ए से अपने पास यहां पर क्यू तक। तो याद रखना एंगल पी ए क्यू जो होगा वो हमेशा दोनों एंगल बी और सी के डिफरेंस का आधा होता है, एंगल बी और सी के डिफरेंस का आधा होगा, याद रखना। कभी भी अगर आपको एंगल पी ए क्यू, ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा इस चीज को सीखना कि अपने पास ये एल्टीट्यूड है और ये याद रखना यहां पर एंगल बाइसेक्टर है, ये याद रखना आप लोग। कोण समद्विभाजक अपने पास है, कुछ मिसलेनियस चीजें हैं जो मैं आपको समझाता हूं, या आपको पता होनी चाहिए, मिक्स करके इनको एल्टीट्यूड भी उसी में आ जाए या ये भी इसी में आ जाए, तो आप लोग इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो ये ऐसा क्यों हुआ सर, यहाँ पर ये वाला एंगल अगर 80 डिग्री है, ध्यान से समझना, ये वाला एंगल अगर 80 डिग्री है ट्रायंगल का, और ये वाला एंगल पहले से गिवन है मान लो 70 डिग्री है, तो क्या त्रिभुज का तीसरा कोण आप लोग निकाल सकते हो क्या कि सर ए जो होगा वो 30 डिग्री होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक एंगल अपने पास 80 डिग्री है, दूसरा एंगल अपने पास 70 डिग्री है, तो त्रिभुज का तीसरा जो कोण होगा वो अपने पास 30 डिग्री होगा। हाँ और ना बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। मुझे ये देखकर बताओ, आप लोग कोशिश करो समझने की, ये कोण अपने पास 90 डिग्री है, ये कोण अपने पास 80 डिग्री है, तो ट्रायंगल का ये जो कोण अपने पास बचेगा तीसरा कोण, क्या 10 डिग्री बचा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? एक अपने पास 90 है, एक अपने पास 80 है, तो तीसरा कोण 10 डिग्री बचा। एक एक पॉइंट में आपको समझाते रहता हूं, क्या समझ पाए हो क्या कि 10 डिग्री कैसे आया? और यहां पर क्योंकि ये कोण 30 डिग्री था, ये पूरा एंगल 30 डिग्री था, और ये एंगल बाइसेक्टर अगर है, कोण समद्विभाजक अगर है, तो ये कोण इधर वाला क्या 15 डिग्री होना है क्या? आपको बिल्कुल सर 15 डिग्री होना है। तो पूरा एंगल यहां से ब्लू से ग्रीन तक 15 डिग्री है, ये इधर वाला 10 डिग्री है, तो ये जो एंगल यहां पर बचा, ये वाला जो एंगल यहां पर अपने पास बचा, ये अपने पास मुझे बताइए क्या 5 डिग्री होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 15 में से 10 माइनस कर दोगे तो 5 डिग्री आएगा क्या? तो आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हो, या अपने पास दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का हो सकता है कि आप लोग यहां पर या तो ऐसे सोल्व कर लो, या फिर पी ए क्यू का जो मान अपने पास होगा, पी एंगल पी ए क्यू का, वो दोनों के डिफरेंस का आधा होता है, 80 माइनस 70 का आधा, आंसर कितना आ जाएगा? 5। दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो, चाहो तो आप लोग ऐसे सोल्व कर लेना, या अपने पास 5। विवेक कुमार का आंसर है सर 15 कैसे? एक कोण पूरा 30 डिग्री है, विवेक आपका आंसर होगा 30 कैसे? एक 80 है, एक 70 है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण हम लोग निकाल सकते हैं 30 डिग्री, और 30 को आधा आधा, ये एंगल बाइसेक्टर मैंने लिख भी दिया था क्योंकि किसी बच्चे को कंफ्यूज हो जाता है, तो क्या 30 डिग्री को आधा आधा बांटोगे तो 15 डिग्री इधर होगा और 15 डिग्री इधर होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये तीसरा पॉइंट आप लोग याद, दूसरा पॉइंट आप लोग याद कर सकते हैं। इसमें अपने पास तीसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं,
ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर अपने पास एक तो है ऑर्थो सेंटर, किसी भी ट्रायंगल का एक तो अपने पास है ऑर्थो सेंटर और दूसरा है अपने पास सरकम सेंटर। ओ यहां पर ऑर्थो सेंटर है और एस या सी यहां सरकम सेंटर है मान लीजिए। तो याद रखना आप लोग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होते हैं। ये अगर 30 डिग्री अगर कभी दे दिया है तो फिर ये भी 30 होगा, कितना भी दे दे 20 30 दोनों बराबर होते हैं। एक अपने पास ऑर्थो सेंटर है और दूसरा अपने पास सरकम सेंटर है। एक अपने पास लंब केंद्र है और दूसरा अपने पास यहां पर ये जो दूसरे वाला है वो अपने पास सरकम सेंटर है, परिकेंद्र अपने पास है। ये सरकम सेंटर है और ये अपने पास परिकेंद्र है। तो ध्यान रखना सरकम सेंटर और परिकेंद्र जो अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। एक ट्रायंगल है अपने पास ए बी और सी। ये अगर अपने पास सरकम सेंटर है, ऐसा क्यों होता है वो समझाने की मैं कोशिश करता हूं। ये याद तो करना आपको, लेकिन इस पर बेस्ड और काफी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं भाई। तो आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना सभी लोग। यहां पर मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर कि क्या सरकम सेंटर जो होता है, ये अगर यहां पर सरकम सेंटर जिसको नॉर्मली हम लोग एस या सी से डिनोट करते हैं, लेकिन यहां सी आ गया तो मैं एस से डिनोट कर देता हूं, यहां भी एस ही लिख देता हूं उसको। तो मुझे एक बात बताओ, क्या सरकम सेंटर तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है? ये बात बताइए, क्या आपको याद है क्या? सरकम सेंटर जो होगा तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल अपने पास ये चीज लिखी हुई है। तो मुझे एक बात बताइए, ये वाला एंगल अगर ए हो, ध्यान से समझना, ये वाला एंगल अगर ए हो तो क्या ये भी ए ही होगा क्या? दो साइड बराबर तो सामने के कोण बराबर, ये दोनों साइड भी बराबर है। तो ये अगर अपने पास बी है तो ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर बी। और इसके सामने ये अगर अपने पास सी है तो ये भी कितना होगा? अपने पास सी होगा। और अपने पास ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दो बार ए आ गया, दो बार बी आ गया और दो बार सी आ गया। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि दो बार अपने पास ए आ गया है, दो बार बी और दो बार सी बराबर 180 डिग्री है? तो अपने पास ए प्लस बी प्लस सी बराबर अपने पास कितना होगा? 90। और ए का मान कितना होगा? तो ए बराबर होगा 90 माइनस बी माइनस सी। ये लीजिए, हाँ और ना बताइए क्या ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या कि a बराबर 90 माइनस ए माइनस बी कैसे आ गया है? ये चीज एक एक चीज मुझे बताते रहो भाई और मैं आगे बढ़ता रहता हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है दो बार ए था, दो बार बी था, दो बार सी था बराबर 180, दो को ले जाओगे 90 और ए बराबर अपने पास ये आ गया है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, दो बार ए, दो एक साइड अपने पास इसके विशाल सिंधे के लिए, दो बार अपने पास ए है, दो बार बी है और दो बार सी है। तो दो कॉमन ले लिया, दो को नीचे ले गए तो 90 हो गया, दो का से डिवाइड करते ही, और ए का मान बी और सी को उठाकर हम लोग इधर ले गए। तो देखिए पहली क्लास में जब मैं आसान सा पॉइंट आप लोगों को पढ़ा रहा था तो उसमें आप लोगों को प्रत्येक बच्चे को या प्रत्येक को नहीं लगभग को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं और जो बच्चा रेगुलर अगर पढ़ रहा है तो वो चीज लगभग एक बार में ही समझ में आ रही है आप लोगों को। लगभग में ही देखिए प्रत्येक बच्चे को, क्योंकि आप लोग रेगुलर जो पढ़ता है ना बच्चा वही रेगुलर रह पाता है, ध्यान रखना, नहीं तो फिर आता ही नहीं है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को ये चीजें एक बार मैं बताता हूं उसी में दिमाग में सेट होनी शुरू हो गई है कि हाँ यार ऐसा होता है। यहां पर मुझे एक बात बताइए, किसी त्रिभुज में जो ऑर्थोसेंटर बनता है वो क्या एल्टीट्यूड से ही मिलकर बनेगा क्या? ये बात बताओ सभी लोग। जो ऑर्थो सेंटर अपने पास बनेगा वो तभी बनेगा जब अपने पास यहां पर एल्टीट्यूड होगा, इसी के अंदर ऑर्थो सेंटर अपने पास बनेगा। तो किसी ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री है, ये वाला एंगल बी प्लस सी है, तो क्या त्रिभुज का तीसरा कोण ये वाला, पूरा तो सी था उसको छोड़िए आप लोग, मुझे सिर्फ इतना ही एंगल चाहिए, मुझे तो सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए इसका और ये इधर वाले का, बीच वाला मुझे नहीं चाहिए। तो ये वाला एंगल मुझे बताइए किसी भी ट्रायंगल का कितना होगा? सोच के आप लोग खुद बताइए।
किसी ट्रायंगल का एक कोण अपने पास 90 डिग्री है, एक अपने पास बी प्लस सी है, तो क्या आप लोग तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? हाँ और ना मिलकर बताओ, क्या ये एंगल आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, एक कोण 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, तो 180 में से 90 और b प्लस सी घटा लो तो ये 90 है, तो इनका सम भी 90 होगा। और ये 90 अगर होगा तो ये वाला एंगल 90 माइनस बी माइनस सी, ये वाले दोनों एंगल्स का सम b प्लस सी को, क्योंकि ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 हुआ, और 90 में से ये अगर घटा दूंगा तो ये वाला अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 90 माइनस जितेंद्र, 90 माइनस बी प्लस सी लिखते हो तो बी प्लस सी के साथ भाई फिर आपको यहां पर ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा, और माइनस अंदर जाएगा तो 90 माइनस बी माइनस सी। तो देखिए ये वाला एंगल भी 90 माइनस बी माइनस सी आ गया है, और ये वाला एंगल भी अपने पास 90 माइनस बी माइनस सी आ गया है। ए बराबर हमने, तो क्या ये वाला एंगल 90 माइनस बी माइनस सी और ये वाला एंगल भी 90 माइनस बी माइनस सी, तो क्या ये दोनों एंगल अपने पास बराबर हो गए हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर हो गए हैं। तो हो सकता है इधर वाला कभी 25 डिग्री दे दे तो ये भी 25 होगा, 40 दे दे तो ये भी 40 होगा, 10 डिग्री दे दे तो ये भी 10 डिग्री होगा। इसको आप लोग याद रखना। एक बच्चे को पिछली स्लाइड चाहिए थी, ये लीजिए भाई। ना ना, इसमें कोई और नाम नहीं होता पैरेलल ट्रायंगल वगैरह। क्या पैरेलल ट्रायंगल आपके यहाँ पर अपने इसमें अपने बुक्स में है नहीं, तो आप याद करने की जरूरत नहीं है उसको। पैरेलल ट्रायंगल को, पैरेलल ट्रायंगल जो मैंने बताया था उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस वो तो ये याद कर लो कि इन सेंटर होता है। बाकी पैरेलल ट्रायंगल अपनी बुक्स में आपको 9 10th में मिलता नहीं है, तो उसको हम लोगों को याद करने की जरूरत है नहीं। ध्यान रखना, आप लोग यहाँ पर कैपिटल आर से डिनोट करते हो अपने पास डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। परिकेंद्र, अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी। अगर कभी भी सरकम सेंटर, 4 नंबर पॉइंट अपने पास ये है, कभी भी सरकम सेंटर और परिकेंद्र के बीच की दूरी अगर आप लोगों को फाइंड आउट करनी पड़े तो हमेशा ध्यान रखना, एक हमें चाहिएगा कैपिटल आर यानी कि परिवर्त की त्रिज्या, और एक चाहिएगा हमें स्मॉल आर यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या। एक होता है अपने पास कैपिटल आर और एक होता है अपने पास स्मॉल आर। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर आप लोगों को फाइंड आउट करनी है तो इसका तरीका होगा आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू अपने पास आर। इसका तरीका अपने पास ये होगा। डिस्टेंस अगर आप लोगों को फाइंड आउट करनी है कभी भी सरकम सेंटर और परिकेंद्र के बीच की दूरी, तो ये आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये 4 पॉइंट मैंने अभी आज की क्लास में बताए हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट। एक अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी बताई है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया है कि ये वाला एंगल ऑर्थो सेंटर ओ ए बी और एस ए सी ये अपने पास बराबर होगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि यहाँ पर अपने पास ये जो कोण होता है दोनों में डिफरेंस का आधा, और ये अपने पास होता है ए का अपने पास आधा होगा। ये 4 पॉइंट मैंने अभी आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी मैंने पिछली क्लास की चीजें आप लोगों को रिवाइज करवाई थी, और एक मैंने आप लोगों को इसके साथ ही वो बता दिया कि यूलर लाइन अपने पास क्या होती है। बताइए इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे।
ये चीजें आप लोगों को प्रत्येक बच्चे को याद रखनी है। हाँ शिवा, यूलर लाइन आप स्केलन में ही याद कर लो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो एक ही होगी, बाकी आइसोसेलेस में तो वैसे ही अपने पास सीधी लाइन होती है, तो और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो एक पॉइंट पर होंगे। ठीक है, तो चारों पॉइंट आप लोग याद रखना। पहला एंगल a/2, दूसरा b और c के डिफरेंस का आधा, तीसरा अपने पास यहाँ पर ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर अगर हो तो ये दोनों बराबर होते हैं, और चौथा पॉइंट अपने पास ये डिस्टेंस अगर कभी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला अपने पास ये होता है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? चार पॉइंट आप लोग याद कर लेना। फोर्थ पॉइंट हेमा दीक्षित पूछ रहे हैं कि फोर्थ पॉइंट अपने पास कैसे आया। ये जो फोर्थ पॉइंट है, ध्यान रखना, इसका जो प्रूफ है ये काफी बड़ा है। इसमें अपने पास कम से कम 40-45 मिनट चले जाएंगे, और उसके अंदर सर्किल भी आएगा, क्योंकि अंदर की तरफ सर्किल भी बनाएंगे, बाहर की तरफ सर्किल भी बनाएंगे, तो कम से कम 40-45 मिनट, और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो बिना मतलब की जो चीजें होती हैं वो मैंने यूट्यूब पर करवा रखी हैं, तो फिर भी आपको एकदम लगे कि मुझे तो जानना ही जानना है कैसे आया, तो आप यूट्यूब को 40-45 मिनट का वो वीडियो है पूरा, उसमें मैंने पूरा प्रूव करवाया है, उसको आप लोग देख सकते हो भाई। नहीं तो यहां पर क्योंकि आपका पेड बैच है, फ्री वाला बैच नहीं आपका, तो बिना मतलब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं वही चीज बताऊंगा जो रियल में आपके काम की है। अब मैं खड़ा खड़ा आपको बताना शुरू कर दूं, 45 मिनट चले जाएंगे, और अगली क्लास भी लगभग आधी उसी में चली जाएगी, और फिर उसका कोई फायदा अपने पास होता है नहीं। तो इसलिए फिर भी अगर आपको देखना हो तो मैंने, मेरा एक यूट्यूब चैनल है मैथ्स विद पवन राव, उसमें मैंने, क्योंकि वहां फ्री रहता है वो, उसमें तो टाइम पास करते रहो, खड़े खड़े टाइम पास करते रहो, तो उस पे तो मैंने पूरा कर रखा है, मैं यहां पर इस चीज को नहीं बता रहा हूं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि टाइम भी खराब नहीं कर सकते, टाइम की यहाँ पर बिना मतलब की चीजों में टाइम खराब नहीं कर सकते। तो आप लोग अगर जानना ही चाहो तो वहां से देख लेना, बाकी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट वो है, अपने एकदम छोटा सा नहीं है, सीधा सीधा उसमें सर्किल आता है, अंतःव्रत, बाह्य व्रत, फिर सिमिलरिटी लगाते हैं, फिर उसको अपने पास वहां पर सर्किल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगाते हैं। चलो आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। यहाँ पर पी क्यू आर में पी आर बराबर, जैसे अभी भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये आज की क्लास में शुरुआत में मैंने बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो ट्राइंगल पी क्यू आर में एक अपने पास पी क्यू और आर में क्यू अपने पास 60 डिग्री है, ये वाला क्यू 60 डिग्री है, और पी आर 14√6 है। और अब आप लोगों को सरकम रेडियस पूछी है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर सभी लोग a अपॉन साइन ए, यहां पर क्या आप लोगों को पता है क्या कि हम लोग यहां पर a अपॉन साइन ए ये वाला फॉर्मूला अब लगाएंगे, b अपॉन साइन बी बराबर अपने पास c अपॉन साइन सी इक्वल्स टू अपने पास 2r। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज प्रत्येक बच्चा मुझे समझाने की कोशिश करो। तो यहां से अपने पास क्या लिख सकते हो, जिस साइड होती है और उसके सामने वाला अगर एंगल आपको दिया हुआ है तो आप लोग लिख सकते हैं 14√6 साइड अपॉन सामने वाला कौन, साइन 60 अपने पास, और बराबर अपने पास कितना होगा, तो बराबर अपने पास होगा 2r। दो से देखिए कट गया 7 बार, तो ऊपर अपने पास 7√6 है, और नीचे अपने पास जो ये है ये √3 बाय अपने पास 2 होगा, बराबर अपने पास r। अब साइन 60 की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, और यहां से 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो ये √6 जो है ना वो √3 इंटू √2 होता है, √3 इंटू √2 होता है, तो √3 से √3 तो कट गया, तो क्या 14√2 बच गया क्या आर का मान? सर 14 कहां से आया? 14 यहां से है, 2 ऊपर जाके इंटू होगा तो 14 बना दिया, और इससे काटोगे अपॉन में √3 है, तो √3 से √3 तो कट जाएगा और √2 बच जाएगा, तो 14√2 ये अपने पास आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। बताइए प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? हाँ और ना बताओ भाई मुझे।
एक एक क्वेश्चन अब मैं आपको समझाता रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग करने की कोशिश करो। अगला जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश कीजिए आप लोग। जयस यादव कह रहे हैं सर हम एमपी में आपको बुलाना चाहते हैं अपने कोचिंग सेंटर में। आप उसमें भाई पढ़ते हो या मुझे बताइए, पढ़ते हो या पढ़ाते हो या क्या है? आपका कोचिंग सेंटर खुद का है, मुझे सम्मानित करना चाह रहे हो, ऐसे कैसे भाई यादव साहब? एमपी में आपका खुद का है क्या वो इंस्टीट्यूट? मुझे एक बात बताओ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां पर अंत केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी अगर कभी भी पूछे तो हम लोगों को कैपिटल आर भी चाहिए और स्मॉल आर भी चाहिए, ये बात याद रखना आप लोग। कैपिटल आर जो आप लोगों को चाहिए तो उसका तो फॉर्मूला अपने पास ये होता है ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया, और अपने पास स्मॉल आर जो होता है वो अपने पास होता है क्षेत्रफल अपॉन एस, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। यानी दोनों ही फॉर्मूले में पढ़ाते हैं जयस यादव आप। ठीक है भाई, तो जयस यार मैं ऐसे तो नहीं आ पाता क्योंकि यहाँ पर क्लास मिस हो जाती है। जैसे मैं आपका एमपी आऊंगा, मुरैना आऊंगा, तो कभी आऊंगा तो मैं आपको जरूर बता के आता हूँ, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है यार, बहुत क्लास मिस हो जाती है। और आप मुझे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में सम्मानित करना चाह रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मैं आ कैसे पाऊं आप खुद सोचिए। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। यहां पर विकास सानी कह रहा है अपने कोचिंग को प्रमोट कर लेगा सर आपके द्वारा, क्या फर्क पड़ता था विकास उससे? किसी का मतलब क्या उससे वैसे तो नॉर्मली सम्मानित करने का मतलब ये नहीं होता कि प्रमोट ही कर रहा है, लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, मुझे कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा क्या और एक बंदे का फायदा हो जाएगा? ये मतलब सही नहीं है क्या? जैसे कोई लाइब्रेरी खोलता है वो मुझे बुला लेता है कि सर आप लाइब्रेरी मैंने ओपनिंग किया आप आ जाओ, उससे बच्चों को पता लग जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? तो इससे तो मतलब कोई फर्क तो पड़ना है नहीं। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए आप लोग, पढ़ते हम लोग दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, बातचीत में नहीं जाएंगे, बहुत बार हमने काफी बार टाइम खराब कर देते हैं बातचीत में। तो तीन साइड अगर दी हुई है तो क्या आप लोग एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है मुझे बताइए, क्या हीरोज फॉर्मूला आपको याद है क्या? हीरोज फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता हो तो एस एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एस क्या है यहाँ पर? एस है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू का आधा। अगर आपको ये पूरी चीजें मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेंसुरेशन में मैं आपको इरोज फॉर्मूला वगैरह सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। 14 प्लस 15 बाई टू, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 21। तो एरिया अगर आपको निकालना है तो अपने पास ये होगा 21। 21 में से 13 अगर घटाओगे तो 8 बचेगा, 21 में से 14 घटाओगे तो 7 और 6। तो मुझे बताइए यहां से अगर आप लोग फैक्टर करते हो 21, ये अपने पास 4 गुना 2 ले लो और ये अपने पास 7 और इसको 3 गुना 2 आप लोग ले लो, तो ये भी 21 हो गया, ये 21 और ये 16, तो 21 गुना अपने पास 4, तो क्या एरिया 84 आ गया है क्या? बिल्कुल 84 आ गया है। तो यहां से दो चीजें हम लोग निकालते हैं, एक तो अपने पास यहां से रेडियस कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का फॉर्मूला जो होता है वो तो क्षेत्रफल अपॉन एस, क्षेत्रफल 84 और सेमी पेरीमीटर जो है अपने पास वो 21 आया था, तो ये तो आ गया है अपने पास 4। और a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया, तो 13 इंटू 14 इंटू अपने पास 15 अपॉन 4 इंटू एरिया, और 4 इंटू एरिया का मतलब यहाँ पर 84 था, तो 14 से कट जाएगा ये 6 बार, 3 से 2 बार और 3 से 5 बार, तो 65 अपॉन अपने पास 8, ये लीजिए ये अपने पास ये आ गया। अब यहां से हम लोगों को पता है कि जो अपने पास डिस्टेंस होती है वो आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 65 बाई 8 का स्क्वायर -2 इंटू आर, आर अपने पास 4 है
और ये तो 65/8 है, ये लीजिए। मुझे बताइए दोनों जगह से कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर दोनों जगह से 65/8 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 65/8 और यहां पर क्या बचेगा, तो यहां पर बचेगा अपने पास 8। 65/8 दोनों जगह से कॉमन ले लिया है, तो मुझे बताओ 65/8 तो यहां पर बिल्कुल ठीक है, और इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम 8, 64 में से माइनस करोगे तो 1, ऊपर ये है, तो 8 गुना 8 नीचे वाले का, तो ऊपर वाले तो √65 बच जाएगा और नीचे 8 बच जाएगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? हाँ और बताइए, ना बताइए भाई, प्रत्येक बच्चा इस चीज को, क्योंकि फॉर्मूला हमें लगाना है, तो फॉर्मूला लगाना है तो पहले कैपिटल आर और फिर अपने पास स्मॉल आर। हाँ टाइम तो लगेगा भाई, थोड़ा तो क्वेश्चन में टाइम लगेगा, प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे एकदम ऐसे नहीं होता कि सीधा सीधा जाए। पहले कैपिटल आर निकालिए भी, एक बच्चा जो रिपीट करवाना चाह रहा है, फिर स्मॉल आर, उसके फॉर्मूले में पहले आपको बता चुका हूं। यहां पर अपने पास उसके बाद ये फॉर्मूला r²-2r ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो फिर तो हम लोग इसमें पुट करते गए, कैपिटल आर और स्मॉल आर आने के बाद पुट करते गए हैं और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 3, और चलो आंसर बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का। कैलकुलेशन में तो मैंने कॉमन ले लिया है 65/8। सरकमसेंट्री है वो क्वेश्चन, अब मिसलेनियस के कोई अलग क्वेश्चन थोड़ा ना बनेंगे 4 पॉइंट पर बेस्ड, वो तो अपने पास साथ साथ ही बनते रहेंगे, उन्हीं के बीच में क्वेश्चंस आ जाएंगे। एक्स वाई जेड का परिकेंद्र अपने पास एल है, ये अपने पास एक्स वाई जेड जो है, एक अपने पास ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, इसका परिकेंद्र जो है सरकम सेंटर है, ध्यान रखना एल। अब आप एल से नहीं करोगे वहां पर, सर आपने तो सिर्फ और सिर्फ आई ओ एस और जी पढ़ाया था, ये एल कहां से आ गया, एल क्या कोई नया सेंटर है क्या? तो वो वहां पर नाम देने के बाद एल पी क्यू आर एस टी कुछ भी दे सकता है, लेकिन उसके साथ लिखेगा कि ये सरकम सेंटर है, ये परिकेंद्र है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यदि y x z बराबर ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, तो y l m क्या होगा, क्या सरकम सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी होता है, तो ये वाला जो एंगल आ गया है वो बताओ कि 120 डिग्री आ जाएगा क्या? ये आप लोग बताओ, सीधा सीधा खुद ही सोल्व कर लोगे क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सरकम सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी। अच्छा आगे वाला पूछा है क्या, वाई एल एम पूछा है क्या? तो वाई एल एम, एम कहां से आ गया इसमें, एम तो कुछ है ही नहीं। अच्छा मैं वापस करता हूं भाई, मैंने ये लाइन पढ़ी ही नहीं, एक बार फिर समझाता हूं। वाई जेड एल एम भुजा पर लंब है, ये देखिए आप लोग, यहां पर थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, मुझे लगा कि वही पूछा है इसमें, मैं आपको फिर समझाता हूं। वाई एक्स वाई जेड, एक्स है वाई है और अपने पास जेड है, गलत कर दिया मैंने, ये अपने पास एल है, और मुझे बताइए कि ये वाला एंगल अगर अपने पास 60 डिग्री है, तो पहली बात तो बताइए वाई एल एम जो है वो क्या 120 डिग्री आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 120 डिग्री आ गया है, लेकिन इसने कहा है कि भुजा पर एल एम अगर खींचा जाए, यहां पर अपन लोग अगर परपेंडिकुलर डालें एल एम, तो अब हम लोगों से जो वैल्यू पूछी है वो वाई एक्स जेड तो 60 डिग्री दिया हुआ, वाई एल एम पूछा है, ये वाला एंगल पूछा हम लोगों से। तो मुझे बताइए क्या सरकम सेंटर तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है, और समान दूरी पर अगर कोई भी सेंटर अपने पास है तो हमेशा ध्यान रखना वो अपने पास दो साइड अगर बराबर है, तो टोटल 120 है, तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी अपने पास 60 डिग्री होगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। या तो आप लोग याद कर सकते हो, देखिए अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल अपने पास है, या तो आप लोग याद कर सकते हो कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं
तो याद रखना अगली क्लास में, जब कल की हमारी क्लास होगी मंडे को, तब मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। तो या तो आप लोग याद कर लो, जो 90 डिग्री का कोण अगर यहां से है और समद्विबाहु त्रिभुज अगर है, तो यही अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगा, यही अपने पास कोण समद्विभाजक होगा। या तो इस चीज को आप लोग याद कर लो, या यहां अगर आप लोग करना चाह रहे हो तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि सर ये पूरा कोण 120 डिग्री था। देखना ये पूरा जो कोण है वो अपने पास 120 डिग्री है जो मैंने ऊपर लिखा है, और ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर है तो क्या उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं क्या? ये लाइन एक बार नहीं खींचो आप, ये 120 डिग्री आ गया है और लाइन आपने खींची नहीं, तो क्या बचे हुए दोनों एंगल बताओ आप लोग निकाल सकते हो क्या? ये 120 है तो 60 बचा, और दोनों बराबर बराबर है तो ये भी 30 होगा और ये भी अपने पास 30 होगा। आप लोग दो साइड बराबर तो सामने के कोण बराबर, 120 इसको भी थीटा मान लो, वो भी थीटा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो थीटा बराबर 30 आ जाएगा। और जैसे आप लोग 90 डिग्री का कोण अगर खींचते हो तो 90 30, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? 90 और 30 है तो ये 60 बचेगा। या तो ऐसे सोच लो या उस चीज को आप लोग याद कर लेते हो, ठीक है ना। बाकी मैं आपको कल ये चीज जो मंडे को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं आपको बता दूंगा कि ये दो बराबर होते ही अपने पास ये क्यों होता है, ये चीज मैं आपको सिखा दूंगा। चलो अगला करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। एक त्रिभुज एक्स वाई जेड में सी इसका परिकेंद्र है, ये अपने पास ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। सी इसका परिकेंद्र है y बराबर 50 डिग्री, z बराबर 70 डिग्री। तो ये एंगल मुझे बताओ क्या 60 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 60 होगा। और C इसका अगर सरकम सेंटर है, परिकेंद्र अगर है, तो वाई सी जेड, और ये वाला एंगल मुझे बताइए कि 120 डिग्री आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 120 डिग्री आ जाएगा। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आप लोग ध्यान रखना भाई, OB बराबर अपने पास यहां पर BQ है, OB बराबर BQ, OB बराबर BQ, और ये सर्किल का क्वेश्चन है तो मैं यहां पर आप लोगों को नहीं करवाऊंगा। ये दो जो क्वेश्चन है ये वैसे CDS के क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है, तो दो एक साथ बने हुए क्वेश्चन है, 5 नंबर और 6 नंबर, दोनों ही अपने पास किसके क्वेश्चन है? अपने पास क्वेश्चन है अपने पास सर्किल के, सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें मैं आपको एक थ्योरम लिखवाऊंगा, ट्राइंगल के जस्ट बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि अपने पास यहाँ पर ये वाला एंगल अगर x हो और ये वाला एंगल अगर y हो, तो ये जहां पर मिलते हैं वहां पर बना जो एंगल होता है वो इनके डिफरेंस का आधा होता है। ये इस प्रकार से, ये तो ये थ्योरी अभी तक मैंने नहीं पढ़ाई है, तो ये हम लोग सर्किल में पढ़ेंगे, उसके बाद में करवाता हूं। इसको करो, मिक्स क्वेश्चन होंगे आशुतोष, चैप्टर वाइज नहीं होगा। आशुतोष भाई उसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर वाइज नहीं होगा। उसमें सारे चैप्टर वाइज तो यहाँ पढ़ ही रहे हम लोग, और उन क्वेश्चंस को कर ही सकते हो, तो फिर क्या फायदा मिलेगा अगर चैप्टर वाइज हम लोग करते हैं? तो चैप्टर वाइज तो यहाँ कर ही रहे, कितने क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ आप लोगों को, कम से कम 200 क्वेश्चंस करवा देता हूँ। तो वहां चैप्टर वाइज नहीं होंगे, वहां पर क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चन होंगे भाई। हो जाएगा भाई गिरीश, एमपीटीटी में मैथ्स के 100 क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आना, आराम से हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन पहले हो चुका है क्या? ये क्वेश्चन पहले हो चुका है हमारे। अपने पास अंत केंद्र पर किसी भी भुजा पर बना कोण विपरीत शीर्ष पर बने कोण से 90 डिग्री अधिक नहीं होता, उसके अपने पास हाफ से 90 डिग्री अधिक होता है, तो ये लाइन यहां पर गलत है। चलो अगला करो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन।
विवेक कुमार कह रहा है सर मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे। उसी चीज के लिए विवेक भाई मैंने प्रैक्टिस बैच लाया हूं। कुछ बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए कि सर आप प्रैक्टिस बैच लाओ, और कुछ बच्चों ने वैसे भी आपका नंबर नहीं बढ़ रहे। उसी चीज के लिए मैंने यहाँ पर ये बैच लेकर आया था। मुझे बताओ परित्रिज्या जो होती है, क्या आपको याद है क्या कि a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। तो क्या पहले हमें एरिया निकालना आएगा क्या? मोहम्मद एक बच्चा, क्या नाम था भाई आपका, मुझे आप बताइए। ये आपने वापस पूछा था तो फिर देख लो, अब एरिया आपको निकालना आना चाहिए भाई। बार बार मैं तो एरिया का फॉर्मूला भी लिख देता हूं, लेकिन ये हीरोज फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये अगर आपको नहीं आता तो फिर आप लोग नेक्स्ट चैप्टर का वेट करो, मेंसुरेशन में मैं आपको चीजें सिखाऊंगा। तो एस का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे सर एस का मतलब 9 प्लस 6 प्लस 5 बट्टे अपने पास 2 होगा, तो अपने पास ये तो आ जाएगा 10। तो एरिया कितना हो गया, एस यहाँ पर पुट करो, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। 10 1 एस माइनस बी, तो अपने पास कितना होगा 4, और ये कितना होगा अपने पास 5। तो एस में से ए, एस का मान अपने पास 10 आ चुका है, तो 10 हो गया। ए 9 घटाओगे तो 1, 6 घटाओगे तो 4, और 5 घटाओगे तो अपने पास 5। तो क्या अपने पास ये 10√2 आ जाएगा क्या, 200, और 200 को 10√2 लिख सकते हो। अब अपने पास a इंटू बी इंटू सी, तो a का मान 9 है, इसका मान 6 है, इसका मान 5 है, अपॉन 4 इंटू 10√2। 5 से बताओ कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो 27/4√2। क्या यही ऑप्शन है, ऊपर नीचे √2 से इंटू किया है? तो आप कहोगे सर ऊपर नीचे √2 से इंटू किया है, तो √2 से ऊपर नीचे इंटू करोगे तो मुझे बताओ ऊपर तो हो जाएगा 27√2 और नीचे हो जाएगा अपने पास 8। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आप खुद से ही कर पा रहे हैं क्या? अर्चना क्वेश्चंस तो अभी बनाने हैं ही नहीं आपको एडवांस मैथ्स के, मैंने तो सिर्फ पढ़ाना शुरू किया है। और मैं ये कह रहा हूं एडवांस मैथ्स में आप देखिए कुछ बच्चे, मैं आपको फिर बताता हूं, वो लास्ट तक यही कहते रहेंगे और लास्ट तक इसी में फंसे रहेंगे कि सर हमसे तो क्वेश्चंस नहीं हो रहे। लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूं, मैं इधर से बताने की कोशिश कर रहा हूं, उस पर आप लोग ध्यान नहीं दोगे। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूं उसको करो, फिर से थ्योरी पढ़ो, फिर से क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उसको करो। ये प्रोसेस आपको 3 बार थ्योरी पढ़नी है, 3 बार क्वेश्चंस पढ़ने हैं। उसके बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं हो तो फिर मुझसे बात करो, ये इसकी प्रोसेस है। जिस बच्चे का एडवांस मैथ्स जिसका 10th में अगर ठीक था, देखिए यहाँ दो टाइप के बच्चे हैं, जिनका मैथ्स ठीक है वो एक बार थ्योरी पढ़ाते ही फिर क्वेश्चन खुद करना शुरू कर देते हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक बार में ही क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। जिनका एडवांस मैथ 10th में भी थोड़ा सा सही नहीं था, उसके बाद 4-5 साल मैथ छोड़े हुए भी हो गए, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। 3 बार आपको करना है, उसके बाद नहीं हो तो मुझसे बात करो। पहले ही अगर हम लोग चिल्लाने लग जाएंगे नहीं हो रहे नहीं हो रहे नहीं हो रहे, तो प्रोसेस जो मैंने बताई वो तो अप्लाई कर नहीं पा रहे हो आप। और एडवांस मैथ्स तो अगर आपका बेसिक अगर स्ट्रोंग है, एडवांस मैथ्स में बेसिक अगर आपका स्ट्रोंग है तो फिर आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, फिर इसको बहुत पढ़ने का ही पढ़ने का मन करता है। लेकिन उसके लिए बेसिक आपके स्ट्रोंग चाहिए। भी स्ट्रोंग क्या चाहिए, उनको पढ़ लो, स्ट्रोंग अपने आप हो जाएंगे। बार बार पढ़ लो, बस 3 बार पढ़ लो। कुछ बच्चे जैसे इन क्वेश्चंस को जानते हैं वो 1-2 बार में ही कर लेते हैं, थ्योरी पढ़ी और क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत एक समकोणीय त्रिभुज ए बी सी खींचा जाता है। ये अपने पास ए बी और सी, कर्ण ए सी है। तो ध्यान रखना 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और ये अपने पास ए बी और सी समकोणीय त्रिभुज अपने पास है, ये लीजिए। इसकी लंबाई 10 है, ये अपने पास 10 है, ये अपने पास 10 है, रेडियस अपने पास 10 है, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर कर्ण एसी पर जो शीर्ष लंब खींचा ना, उसकी लंबाई अपने पास 8 है। इसकी जो लंबाई है वो अपने पास 8 है। जो एल्टीट्यूड आप लोग डाल रहे हो उसकी लंबाई जो है वो अपने पास 8 है।
बिल्कुल ठीक है। तो बताइए ए बी को अगर हम लोग x माने और बी सी को अगर हम लोग y माने तो आप लोग इसकी लेंथ बताइए। सभी लोग x इंटू वाई हम लोगों से पूछा है। हाँ और ना बताइए क्या इतनी बात बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया होगा कि ये हम लोगों ने कैसे यहां से लिख लिया है। जो डाय ऊपर दिया हुआ था उसको यहां पर मैंने लिख दिया है। तो ये देखिए आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक की दूरी जो अपने पास है, ध्यान से समझना, ये जो डिस्टेंस अपने पास है, ये दूरी मुझे बताइए कि अपने पास 10 ही होनी है क्या? रेडियस अगर 10 है तो ये तो दूरी अपने पास 10 ही होनी है। 10 कैसे होगी, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो 10 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर, ये अपने पास जो डिस्टेंस है वो अपने पास 8 है। 10 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर अगर आप लोग माइनस करोगे तो यहां पर क्या 6 का स्क्वायर बचेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और टोटल ये अगर अपने पास 10 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस करते ही 6 कैसे बचा गया, सब लोग समझ पाए हो क्या? और टोटल अपने पास 10 थी। तो ये रेडियस यहां से यहां तक 10 अगर है तो इधर वाला अगर 6 है तो इधर वाला कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर इधर वाला अपने पास 4 बचेगा। और इधर वाला अगर अपने पास 4 बच रहा है तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास ये जो है यहां से यहां तक इस ट्रायंगल की अगर मैं पहले बात करूं तो एक अपने पास 8 है, एक अपने पास 4 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आप लोग y का मान निकाल सकते हो क्या? इस इधर वाले ट्रायंगल में 8 अपने पास दी हुई है, 4 अपने पास, 10 में से 6 घटाओगे तो 4। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से y का मान निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो क्या ये अपने पास √80 आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे ही सेम, यही सेम कॉन्सेप्ट से क्या आप लोग यहां वाले इस वाले ट्रायंगल में अब की बार बेस तो हो जाएगा, देखिए 16, बेस तो अपने पास 16 हो जाएगा और हाइट अपने पास 8 है। बेस 16 है और हाइट अपने पास 8 है। तो क्या आप लोग x का मान निकाल पाओगे क्या? ये अपने पास बेस का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 256 और 8 का स्क्वायर जो होगा वो अपने पास होगा 64। 8 का स्क्वायर 64। तो इसको जोड़ने पर क्या अपने पास 320 आ गया है क्या? अब हमारे पास वैसे तो इसको भी लिख सकते हो 16 गुना आप लोग 5, 4√5 इसको भी लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि √80 इधर है तो मैं इसको क्या, मुझे बताओ, ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 80 गुना 4, और 4 को बाहर ले लो, 4 को बाहर ले लोगे तो 2। तो क्या 2√80 लिख सकता हूं क्या? क्योंकि इन दोनों का मुझे मल्टीप्लीकेशन चाहिए। ये अपने पास x का मान आ गया है, ये अपने पास y का मान आ गया है। तो x का मान तो है 2√80 और y का मान अपने पास है √80। तो इंटू करोगे तो आंसर जो आ गया वो 160 आ जाएगा। ये डी ऑप्शन, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चंस करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ये डायग्राम मैं आपके लिए वापस बना देता हूं। देखिए अपने पास यहां पर इस प्रकार से है, ये जो डायग्राम है ध्यान से समझना। ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है पी, पी क्यू और आर, ये अपने पास यहां पर पी क्यू आर है। आई इसका इंसेंटर है, आई जो है इसका इन सेंटर है, आई इसका इन सेंटर है और सी इसका सरकम सेंटर है। पी आई को मिलाकर आगे बढ़ाया, पी से जो आई था इसको मिलाकर आगे बढ़ाया, जो मिल रहा है इधर जाकर किस पर, डी पर। पीआई को मिलाकर आगे बढ़ाया जो डी पर मिल रहा है। तो आप लोग बताइए जो गिवन है इसके लिए हम लोगों से पूछा गया है। चलो ये मैंने डायग्राम आपके लिए वापस से बना दिया है सभी लोगों के लिए, इसको हटा देता है।
चलो बताओ। अभी डलवाता हूं मनदीप भाई। तो यहां पर अब चलिए मैं समझाता हूं, डायग्राम आपके लिए बनाई दिया है, चलिए मैं आपको समझाता हूं, वापस से ध्यान देना। इसने कहा पीआई को बढ़ाने पर वृत्त के बिंदु डी पर काटती है, पीआई को मिलाकर हमने बढ़ा दिया है। क्यू सी डी बराबर अपने पास एक्स है, क्यू अपने पास यहां से सी डी बराबर अपने पास ये जो है वो सी दिया हुआ है, एस नहीं है। क्यू सी डी बराबर एक्स है। ध्यान से समझना, किसी भी आर्क द्वारा, ये अपने पास जो कॉन्सेप्ट है ये अपने पास सर्किल का कॉन्सेप्ट है। किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर एक्स होगा तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल एक्स बाई टू होगा। ध्यान रखना, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर एक्स है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होगा वो अपने पास एक्स बाई टू होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? किसी भी आर्क द्वारा, ये सर्किल की प्रॉपर्टी है जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, इस चीज को आप लोग याद रखना कि किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल, ये अपने पास अगर थीटा है तो ये वाला एंगल टू थीटा होगा। तो एक एक पॉइंट में आपसे पूछता रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं। ये अगर एक्स है, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर अगर एक्स है तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल एक्स बाई टू होता है। ये आपको यहां पर याद करना है। कैसे आया बताओ, समझ पाए हो क्या? आगे की बात जो है, पी क्यू आर बराबर वाई है। मुझे बताइए पी क्यू आर बराबर अगर पूरा एंगल, पी क्यू आर पूरा एंगल अगर वाई है और आगे वाला क्यू आई डी दिया हुआ है, तो इसको अगर मैं यहां से मिला दूं तो मुझे बताइए पूरा एंगल अगर वाई था, पी क्यू आर पूरा एंगल अगर वाई है, कंप्लीट एंगल अगर वाई दिया हुआ है, तो ये जो एंगल होगा, क्योंकि क्या ये वाई बाई टू होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और मुझे छोटी सी बात आप लोग बता दो आपकी तरफ से, ये y बाई टू क्यों होगा? क्या ये बात तो आपको पता है क्या? ये y बाई टू इसलिए होगा क्योंकि I यहां पर इन सेंटर है, I जो है वो इन सेंटर है, और यहां से वर्टेक्स जैसे इन सेंटर को मिलाओगे तो वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर होता है। इस चीज को तो आप लोग याद कीजिए। पहली बात मैंने x बाई टू कैसे लिख दिया, और दूसरी बात पूरा एंगल तो y था लेकिन इन सेंटर को मिलाओगे तो एंगल आधा आधा हो जाता है, ये y बाई टू कैसे हो गया? दूसरी बात, दो चीजें क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? दो पॉइंट बताओ मुझे। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाते रह रहा हूं, आगे मैं बढ़ता रह रहा हूं। दूसरा पॉइंट, y बाई टू कैसे आ गया? क्या समझ पाए हो क्या? तो यहां पर मुझे बताइए क्यू आई डी बराबर, क्या अपने पास ये वाला जो एंगल होगा क्यू आई डी, ये अपने पास दिया हुआ जेड डिग्री। अब आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में खुद ही, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी किसके बराबर होगा? एक्स बाई टू और वाई बाई टू। बाह्य जो कोण होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इस ट्रायंगल में मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ट्रायंगल की कौन सी? एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। तो इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो ये वाला जो कोण जेड होगा वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, इसके बराबर। तो मुझे बताइए यहां से एलसीएम टू जेड, दो एलसीएम इधर ले आओगे तो एक्स प्लस वाई, और इसी का मान तो हमें पूछा है। ऊपर से अगर 7 कॉमन ले लोगे आप लोग तो x प्लस वाई अपॉन टू जेड, और बताओ x प्लस वाई का मान क्या लिख पाओगे? x प्लस वाई का मान टू जेड लिख पाओगे अपॉन अपने पास टू जेड। तो ये अपने पास कट गया है और आंसर कितना आ गया? 7, 7। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने पास ध्यान रखना आप लोग। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर, इसको मैं हटा देता हूं, उम्मीद है समझ पाए होंगे क्योंकि एक एक पॉइंट में पूछता गया था। देखिए मुझे एक बात बताओ सभी लोग, एक पॉइंट से पास होने वाले सर्कल्स की संख्या कितनी होगी?
अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक पॉइंट से कितने सर्किल पास हो रहे हैं, ये बात आप लोग बताओ मुझे, तो आप लोग कहोगे कि सर एक पॉइंट से पास होने वाले सर्कल्स की जो संख्या होगी वो अपने पास इनफाइनाइट होगी। एक पॉइंट से सर अपने पास इनफाइनाइट सर्किल पास होंगे, एक पॉइंट से पास होने वाले सर्कल्स की जो संख्या होगी वो अपने पास इनफाइनाइट होगी। कितने भी सर्किल एक पॉइंट से पास हो सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना, जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्किल पास होंगे, याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो पॉइंट से कितने सर्किल पास होंगे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दो पॉइंट से कितने सर्किल पास होंगे, तो हमेशा ध्यान रखना दो पॉइंट से पास होने वाले सर्किल्स की जो संख्या होती है, थोड़ी बड़ी आर्क हो सकती है, थोड़ी छोटी आर्क हो सकती है, थोड़ा और बड़ा हो सकता है, इस प्रकार से ऊपर अपने पास हो सकता है। बड़े आर्क के दो, बड़े सर्किल के दो नजदीक पॉइंट हो सकते हैं। तो दो पॉइंट से पास होने वाले सर्किल भी इनफाइनाइट होंगे, याद रखना। दो पॉइंट से पास होने वाले सर्कल्स की जो संख्या होगी वो भी अपने पास इनफाइनाइट होगी, क्योंकि ये अपने पास कोड की लेंथ अपने पास आ गई 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो कितने भी सर्किल वहां से पास हो सकते हैं, अनंत सर्किल पास होंगे, इनफाइनाइट होंगे। लेकिन अगर तीन पॉइंट कभी भी आ गए हैं, तो तीन पॉइंट से पास होने वाले सर्किल्स की जो संख्या होगी वो हमेशा और हमेशा एक होगी। ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल का सरकम सर्किल जो होता है वो हमेशा एक होता है। किसी भी, या अगर तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ये भी याद रखना, तीन पॉइंट अगर कोलिनियर है, सीधी रेखा में अगर है, तो उससे पास होने वाले सर्कल्स की जो संख्या होती है वो अपने पास 0 होती है। जबकि तीन पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं होकर एक ट्रायंगल अगर बना रहे हैं, तो उससे पास होने वाले सर्कल्स की संख्या कितनी होगी, एक। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट, दो पॉइंट से भी इनफाइनाइट, तीन पॉइंट से एक सर्किल पास होगा यदि अपने पास वो कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर है, सीधी रेखा में अगर है, तो फिर अपने पास यहां पर कोई सर्किल पास नहीं होगा। सीधी रेखा में तीन पॉइंट है तो 0, अगर वैसे सीधी रेखा में नहीं है तो उनसे एक सर्किल पास होगा। एक क्यों होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का सिर्फ और सिर्फ एक ही सरकम सर्किल होता है। तो इसने यही पूछा है, सीडीएस 2020 में एक क्वेश्चन आया था, त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने परिवर्त हो सकते हैं, तो एक त्रिभुज के बाहर से सिर्फ और सिर्फ एक ही सरकम सर्किल अपने पास हो सकता है। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है शिवा, आज का इतना ही पढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग कर लो, ताकि कल हम लोग नई फाइल फिर करें आने के बाद। देखो, एक ट्रायंगल अपने पास पी, क्यू और आर, आई ओ अपने पास यहां पर पी आई से बने रेखा पी क्यू आर के परिवर्त को एस पर, यहां पर पी से आई को बनाने पर ये एस पर काट रही है बाहर की तरफ। ये अपने पास यहां पर आई और ओ, मुझे बताइए ये जो अपने पास है यहां पर पी क्यू आर बराबर अपने पास 50 है। पी क्यू आर बराबर ये वाला जो कोण है ये अपने पास 50 डिग्री है, और क्यू आई एस बराबर अपने पास 40 डिग्री है। क्यू आई एस जो है अपने पास ये 40 डिग्री है। तो मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर कि ये अगर अपने पास 40 डिग्री है और आई अगर इसका इन सेंटर है, तो ये पूरा कोण अगर 50 डिग्री था, तो क्या ये अपने पास 25 होगा? इतनी बात तो क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। हाँ और ना मिलकर सिर्फ इतनी सी बात मुझे बता दीजिए कि ये वाला जो एंगल होगा ये 25 डिग्री कैसे है? बाकी 50 और 40 तो दिया हुआ है। एक एक बात मैं पूछता रहता हूं, नहीं तो लास्ट में कुछ बच्चे इसमें आप लोग बताओगे। मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर कि ये वाला जो एंगल है ये 25 डिग्री कैसे आ गया? क्या ये तो समझ पाए हो क्या? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर।
तो यहां से जो एक्सटीरियर एंगल होता है, बाह्य जो कोण होता है, ध्यान से समझना, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, बाह्य जो कोण होता है, वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो मुझे बताइए, या तो एक बार कुछ भी, अगर आपका मैथ्स एकदम ही ठीक नहीं है तो इसको आप लोग x मान लो, तो लिख दो 25 प्लस x बराबर 40। 25 प्लस x बराबर आप लोग 40 लिख दो, तो क्या x का मान 15 आ जाएगा क्या? ये इतनी आसान कैलकुलेशन तो ऐसे ही सोच सकते हो, दो संख्याओं का सम अगर 40 है, एक अगर 25 है, तो दूसरा अपने पास 15 डिग्री होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है, यस, सेकंड लाइव क्लास है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप रिकॉर्डेड सारी क्लास देखा करो भाई। अगर O यहां पर इसका सरकम सेंटर है, तो इस आर्क द्वारा, थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया है, इतनी बात अगर आपको समझ में आई है, तो इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अगर 15 डिग्री है, तो सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बना जो एंगल होगा वो मुझे बताइए क्या 30 डिग्री होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? O है ये, ओ कहा है, ओ इसका परिकेंद्र अगर है, तो ये अगर 15 डिग्री होगा तो क्या 30 डिग्री होगा क्या? और रेडियस तो हमारे पास बराबर होती ही है। अब आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये मैं ट्रायंगल अलग से बना रहा हूं, ओ क्यू एस, उसका एक एंगल अगर 30 डिग्री है और ये दोनों रेडियस हमेशा बराबर होती है, तो क्या बचे हुए दोनों एंगल फाइंड आउट कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। क्योंकि 30 प्लस थीटा बराबर 180 अगर होगा, तो थीटा का मान क्या 75 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 75 आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप लोग अगर इसको मिलाओगे यहां से, तो ध्यान रखना जैसे आप लोग ज्वाइन करोगे, तो ये ट्रायंगल जो मैंने अलग से बनाई, ये ऐसे आपको रेडियस तो बराबर है ही, और दो साइड बराबर है किसी ट्रायंगल की, और उसमें से एक एंगल अगर आपके पास है, तो बचे हुए दोनों एंगल आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे। ये अपने पास एंगल आ जाएगा 75। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो चलिए कल मॉर्निंग में मिलते हैं हम लोग, मॉर्निंग में 7 बजे। आप आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।